नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित गुरु पे। आज हम आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने केंद्रीय बजट की वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, उसे देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, जो कि सभी तरह की परीक्षाओं में रहता है। पूछता है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किन किन पुरस्कारों को दिया जाता है। उनमें पहला पुरस्कार आपका सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास, तीसरा बिहारी और चौथा घनश्याम दास। ये दोनों पुरस्कार की स्थापना के समय इस पुरस्कार का स्थापना किया गया था, जब बिरला फाउंडेशन के द्वारा कुल आपका छह प्रकार का जो पुरस्कार वितरण किया जाता है, उसमें स्टार्टिंग में शंकर पुरस्कार और वाचस्पति पुरस्कार भी दिया जाता था, उसको बंद कर दिया गया। अभी फिलहाल 6 पुरस्कार में 4 पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास सम्मान, तीसरा है बिहारी पुरस्कार और चौथा है घनश्याम बिरला पुरस्कार। आइए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन जो है आपका, इसकी शुरुआत आपको 1991 से इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? तो नई दिल्ली से। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत किसने की? तो कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार बिरला ने। कृष्ण कुमार बिरला ने। तो 3 चीजें के बिरला फाउंडेशन की तरफ से याद रखनी है कि इसकी शुरुआत 1991 से होती है, नई दिल्ली से होती है, और इसके जो संस्थापक थे कृष्ण कुमार बिरला, उन्होंने पुरस्कार 6 प्रकार पुरस्कार की शुरुआत की थी, जिसमें अभी चलन में 4 पुरस्कार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। आइए एक एक कर सब पुरस्कारों को देखते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, पहला जो आपका पुरस्कार है वो है आपका सरस्वती सम्मान। इस पुरस्कार में जो है आपकी 15 लाख की राशि दी जाती है। और इसको ध्यान रखना है कि ये भारतीय भाषा, जितने भी तरह के 22 भाषा है हमारे संविधान में, उनमें गद्य और पद यानी कि कविता और कहानी की रचना के लिए दी जाती है। कविता एवं कहानी के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में जो संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उसके लिए पुरस्कार दी जाती है। और पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 15 लाख रुपए होती है। चलिए अब इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो जो पार्ट होगा जो इसकी प्रारंभ से होगा, यानी कि सबसे इसकी जो शुरुआत होती है 1991 से। तो हम देखते हैं कि सरस्वती सम्मान जो है, पहला सरस्वती सम्मान पहला पहला सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया? तो उनका नाम है, आप सभी जानते होंगे, हरिवंश नारायण बच्चन। इनकी अपनी आत्मकथा के लिए यह पुरस्कार सरस्वती सम्मान पहला दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1991 में। अब जो लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो 1/2/2000 आपका 21 का सम्मान है, और हाल ही में 2022 के सम्मान की घोषणा की गई है। तो आपको पूछे कि 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो उनका नाम है आपका रामदरस मिश्र। उनका नाम है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को 2021 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था। इनकी इनकी रचना थी, एक कविता थी, मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ एक इनकी कविता थी। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला। कब का सम्मान था ये? तो 2021 का। अभी जो वर्तमान में जो पुरस्कार है 2022 का, ये बहुत चर्चित तमिल तमिल ले, लेखिका है तमिल लेखिका है, और इनका नाम शिव शंकरी है। क्या है? शिव
शिव शंकरी, याद रखना है नाम, शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं। इनका नाम शिव शंकरी है, जिनको 2022 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। और इनकी एक आत्मकथा है। इनकी जो आत्मकथा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है आपका सूर्यवंशम। क्या है? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो सरस्वती सम्मान है, जिसकी कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और किस फाउंडेशन के द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये हमारी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसके लिए दिया जाता है, और कविता और कहानी के रचना के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 से होती है। और जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो आपका हरिवंश नारायण बच्चन जी को मिलता है, उनकी अपनी आत्मकथा के लिए। और जो हमारा 2021 का जो आपका सरस्वती सम्मान है वो मिलता है रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र को। और इनकी कविता थी मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको एकदम याद रखना, हाल ही फिलहाल में दिया गया है 2022 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो शिव शंकरी को। किनको? यहाँ पे हम थोड़ा सा मोटा लिख देते हैं, शिव शंकरी। शिव शंकरी हैं, तमिल लेखिका हैं। और इनकी एक आत्मकथा है सूर्यवंशम। क्या है? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो हमने सरस्वती सम्मान कंप्लीट कर लिया। अब जो दूसरी जो सम्मान है वो है आपका व्यास सम्मान। अगर व्यास सम्मान की बात करें तो इसमें जो इनाम की राशि है वो है कितनी? 4 लाख रुपए। और ये हिंदी हिंदी में, उसमें ये था कि किसी भी भाषा में, 22 भाषा में, मगर इसमें है हिंदी में आपकी कविता और कहानी की रचना के लिए दिया जाता है। तो अंतर थोड़ा सा करते रहिएगा आप। इसमें क्या है कि किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए। हिंदी उसमें भी किसमें किसमें? कविता और कहानी के लिए, कविता और कहानी के लिए। और इनाम की राशि कितना है? 4 लाख। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी हम पुरस्कार में देखेंगे तो 3 कैटेगरी में देख लेते हैं। इसको 3 कैटेगरी में देख लेते हैं, एक यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो पहला आपका फाउंडेशन की शुरुआत ही होती है 1991 से। तो जो पहला आपका व्यास सम्मान पुरस्कार है वो मिला था राम बिलास शर्मा को। पहला व्यास सम्मान किनको मिला था? राम बिलास शर्मा को। ठीक है, और जो आपका 2021 और 2022, इसको अलग कर लेते हैं। तो 2021 का अगर हम देखें तो किनको मिला था? असगर वजाहत। यहाँ लिख देते हैं वजाहत। असगर वजाहत को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2021 का। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है 2022 का। ठीक है, तो 2022 का जो व्यास सम्मान पुरस्कार है वो किनको मिला है? तो डॉक्टर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। चतुर्वेदी को वेदी को यह पुरस्कार मिला है। आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं नीचे में, कि और भी कुछ कुछ वीडियो आते हैं वो लिखने के। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो 2021 का जो असगर वजाहत जी को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था, वो इनकी एक नाटक थी। इनकी एक नाटक थी, उसका नाम याद रखिएगा आप लोग। उसका नाम था महाबली। क्या था? महाबली। तो महाबली नाटक के लिए 2021 का व्यास सम्मान पुरस्कार किनको मिलता है? तो असगर वजाहत को मिलता है। ठीक है,
अब 2022 का जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो मिला है व्यास सम्मान पुरस्कार, इनका एक उपन्यास है, उपन्यास है, और उस उपन्यास का नाम है पागल खाना। पागल पागल खाना, ठीक है, तो याद रखना है। तो पागल खाना उपन्यास के लिए 2022 का पुरस्कार किनको मिलता है, किनको मिलता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो मिलता है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। और 2021 का किनको मिला था, असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है इसमें व्यास सम्मान पुरस्कार में। एक तो हमारा, हम पीछे के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीछे का कभी कभी आपके प्रश्न में भी पूछ देता है। तो 2021 का याद रखना है असगर वजाहत, और 2022 का याद रखना है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। उपन्यास क्या है, पागल खाना। और अजगर वजाहत का नाटक कौन था, महाबली। तो 2021 का अजगर वजाहत, और 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे सम्मान पे आते हैं। इसको थोड़ा सा, एक मिनट। हम्म, चलिए आते हैं बिहारी पुरस्कार पे, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार का जो इनाम की राशि है वो 2.5 लाख रुपए होती है। अब इसको जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह हिंदी भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा दोनों में गद्य और पद्य रचना के लिए दिया जाता है। मगर जो राजस्थानी भाषा में जिनको मिलेगा वो केवल राजस्थान के मूल निवासी लेखक होना चाहिए, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार जो है हिंदी और राजस्थान, हिंदी भाषा के लिए और राजस्थानी के लिए। मगर राजस्थानी के लिए कंडीशन है कि भाई आपको राजस्थान का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको बिहारी पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी बिहारी पुरस्कार में भी इसमें भी 3 कैटेगरी कर लेते हैं पुरस्कार, ठीक है। अब इसमें भी 3 कैटेगरी कर लेते हैं। एक तो आपका हो गया 1991 वाला, 1991 वाला जो प्रारंभ का है। तो इसमें एक कवि थे, एक काव्य संकलन थे जिनका नाम था जय सिंह नीरज, याद रखिएगा, जय सिंह नीरज, ठीक है। इनको पहला बिहारी पुरस्कार मिला है। क्या है, ये पहला है, ठीक है। पहला बिहारी पुरस्कार किनको मिला, जय सिंह नीरज को, ठीक है। इनकी एक काव्य संकलन थी, एक काव्य संकलन थी, इसका नाम था ढानी का आदमी, ढानी का, ढानी का आदमी, ठीक है, ढानी का आदमी के लिए। अब 2021 और हम लोग कर लेते हैं इधर 2022, ठीक है। तो 2021 का अगर हम बात करें तो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया था कि किनको 2021 का बिहारी सम्मान पुरस्कार मिला था। और इसका हम संस्करण देखें तो 31वां था ये वाला, और अभी जो है 32वां है, ठीक है। तो 31वां अगर 2021 का बिहारी सम्मान पुरस्कार देखें तो इनको मिला था मधु कांकरिया को। किनको मिला था, मधु कांकरिया, ठीक है, कांकरिया को, ठीक है। अब मधु कांकरिया को मिला था तो किसके लिए मिला था, तो इनकी एक उपन्यास है, ठीक है। इनकी एक उपन्यास थी जिसका नाम था हम यहाँ थे, हम यहाँ, हम यहाँ थे के लिए इनको बिहारी पुरस्कार 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए मिला था। अगर हम 2022 की बात करें तो ये आपको मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, सॉरी, डॉक्टर डॉक्टर माधव माधव, यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्या है नाम, माधव हाड़ा,
ठीक है। 2022 का अगर बिहारी सम्मान पुरस्कार देखें तो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, और इनकी एक आलोचनात्मक कृति है, इसी के लिए इनको मिला है, और उस कृति का नाम है आपका पचरंग चोला पहर सखी रे। पचरंग चोला पहर सखी रे, ठीक है। इसके लिए इनको 2022 का डॉक्टर जो माधव हाड़ा हैं, इनको 2022 का बिहारी सम्मान पुरस्कार मिला है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपके लिए एकदम वीवीआई रहेंगे, इनको याद रखना है। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनके आलोचनात्मक कृति के लिए पचरंग चोला पहर सखी रे, पहर सखी रे, ठीक है, याद रखना है। और 2021 का बिहारी सम्मान किसको मिला था? मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे, इनके उपन्यास था, उसके लिए बिहारी पुरस्कार मिला था। चलिए आगे अब देखते हैं, जो सबसे लास्ट पुरस्कार है आपका घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। इसमें जो इनाम की राशि है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके कर दिया गया है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो याद रखना है कि घनश्याम दास बिरला जो पुरस्कार है ये किसके लिए मिलता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक खोज के लिए आपको यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए। इसमें भी हम इस 3 कैटेगरी में देख लेते हैं। एक तो आपका 2022 वाला हो जाएगा, एक 2021 वाला हो जाएगा, और एक 1991 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 1991 वाला अगर हम देखें तो जो 1991 कहने का मतलब क्या हुआ? पहला पहला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार अगर देखें तो आशीष दत्ता, किनको मिला था? आशीष आशीष दत्ता को, ठीक है। आशीष दत्ता को पहला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार मिला था। इनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इनको यह पुरस्कार घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसके मिला था? और आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें पुरस्कार की राशि 5 लाख होती है। और जो पहला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है वो आशीष दत्ता को मिलता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अब हम 2022 का देख लेते हैं, 2021 का देख लेते हैं और 22 का देख लेते हैं। तो 2021 का अगर हम देखें तो उनका नाम है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है। इनका नाम है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है। चक्रवर्ती को 2021 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया गया था। इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो इंजीनियरिंग साइंस के लिए दिया जाता है, इंजीनियरिंग साइंस के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था 2021 का, ठीक है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती का। अब हम 2022 के लिए अगर हम देखें घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किनको दिया गया है तो उनका नाम है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता, लिख देते हैं यहाँ पे नाम, प्रोफेसर प्रोफेसर नीलेश बी मेहता, ठीक है। प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को 2022 का घनश्याम बिरला पुरस्कार दिया गया है, और ये इनको किसके लिए दिया गया है? तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वायर वायरलेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो याद रखना है कि जो आपका 2022 का जो 2022 का 2022 का जो आपका घनश्याम बिरला पुरस्कार है, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, वो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। और 2021 का जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है वो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है इंजीनियरिंग साइंस के लिए। और जो पहला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है वो आशीष दत्ता को दिया गया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं और फिर से समाप्त करेंगे हम लोग वीडियो को। हाँ,
पहला में हम देखे थे कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार, जो सरस्वती सम्मान, ब्यास पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1991 से होती है नई दिल्ली से, और संस्थापक कौन थे? कृष्ण कुमार बिरला। ठीक है, तो इसमें जो पहला पुरस्कार था वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये भी इसका सब पुरस्कार आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक साथ सबको करवा दिए। ठीक है, तो पहला था सरस्वती सम्मान, जिसमें इनाम की राशि 15 लाख रुपए है। इसमें हम ये पूरे 22 भाषाओं के लिए, कितने भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए गद्य और पद्य के लिए दिया जाता है। इसमें जो पहला पुरस्कार था सरस्वती सम्मान हरिवंश नारायण बच्चन उनकी आत्मकथा के लिए, और जो 2021 का जो है रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए दिया गया था, और 2022 के लिए जो श्री शंकरी जो हाल ही में दिया गया है, तमिल लेखिका है, इनको सूर्यवंशम के लिए आपका यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब जो सेकंड पुरस्कार था वो आपका व्यास पुरस्कार था। इसको हमने देखा कि यह केवल हिंदी भाषा के लिए कविता और कहानी में दिया जाता है, और इनाम की राशि 4 लाख रुपए है। अगर हम इसका पहला 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 पुरस्कार देख रहे थे तो रामविलास शर्मा जी को मिला था। ठीक है, और जो 2021 का अगर हम देखें तो असगर वजाहत को इनकी नाटक महाबली के लिए मिला है, और 2022 का अगर हम देखें तो ज्ञान ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। ठीक है, और इनका उपन्यास है पागल खाना। अगर हम रामविलास शर्मा जी का अगर हम बात कर लें तो भारत इनका इनका एक उपन्यास था, भारत के भारत के प्राचीन भाषा प्राचीन भाषा परिवार के लिए, परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है, इनका किताब का नाम था, थोड़ा सा के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि जो व्यास सम्मान है उसमें 3 नाम याद रखना है। एक तो पहला रामविलास शर्मा जी का, 2021 का अजगर वजाहत जी का, और 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का। और इनका उपन्यास है उपन्यास का नाम है पागल खाना। ठीक है, आगे हम देख रहे थे बिहारी पुरस्कार, जो कि हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा पुरस्कार पूछता है। तो इसको याद रखना है कि 2022 का जो खास करके याद रखना है कि 32वां बिहारी सम्मान उनको मिला है माधव हाड़ा को। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति के लिए, पचरंग चोला पहर सखी रे के लिए। और जो लास्ट जो पुरस्कार था घनश्याम बिरला पुरस्कार इन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, और जो 2022 का डॉक्टर नीलेश बी मेहता को वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाकी के वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।